तो प्यारे दोस्तों 4 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसके रिव्यू के लिए हम सेंटर पर पहुंच चुके हैं। एक बच्चा हमारे साथ है, एक भाई हमारे साथ है, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। तो भाई नाम बताओ पहले। मैम ऋषभ मिश्रा नाम है। अच्छा, कौन सा जोन है? मैम RRB एम मुंबई। अच्छा, मुंबई। तो अभी आप एग्जाम देकर आ रहे हो, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो थोड़ा सा बताओ कि सेकंड शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा रहा? मैम जो रीजनिंग है वो टाइम टेकिंग है पर हार्ड नहीं है, ये है। और मैथ है वो भी टाइम टेकिंग है, हार्ड नहीं है। उसमें भी 2-3 क्वेश्चन तो मैम देखते ही मतलब करने वाले वैसे ही हैं। और जो साइंस है, साइंस। हाँ साइंस है मैम, वो भी पढ़ी हुई आ रही है मैम, सारी पढ़ी हुई आ रही है। एक ही दो क्वेश्चन जो मैम हैं नहीं आए। तो आपका टोटल अटेम्प्ट कितना रहा? मैम 74 है। 74, बहुत बढ़िया। तो बायोलॉजी में बताओगे किस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए, या एक दो टॉपिक आपको याद हो, क्वेश्चन याद हो तो बताओगे? मैम एक तो अमाशय से आया था आपका, वो प्रोटीन का जो आमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? कौन सा एंजाइम होता है। और एक कोई एक सेल वगैरह से कोई टॉपिक? मैम सेल सेल हो गया है से पूछा गया था। और एक याद नहीं आ रहा मैम। अच्छा, कोई नहीं, मतलब ओवरऑल अगर हम ओवरऑल साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो कितने क्वेश्चंस रहे होंगे साइंस सेगमेंट से? साइंस से मैम बायो से मैम 3 से 4 रहे होंगे, और फिजिक्स से 5 से 6 लगभग में। और मैम वैसे ही मिक्स करके ही थोड़ा थोड़ा। अच्छा, करंट अफेयर के बारे में बताओ। करंट अफेयर जैसे पहली शिफ्ट में देखा था, बच्चे बता रहे थे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। इस बार करंट अफेयर यानी सेकंड शिफ्ट में क्या रहा करंट अफेयर का लेवल? मैम करंट अफेयर तो मैम ऐसा है कि मतलब जीएस में करंट अफेयर ज़्यादा आ रही है, और करंट अफेयर मैम लेवल उसका ठीक है। मॉडरेट कह सकते हैं करंट अफेयर। आपका भी एग्जाम था भाई? अच्छा, नाम क्या है भाई आपका? शिव मोहन नाम है मेरा। अच्छा, फिरोजाबाद तो जिला से। आज आपने एग्जाम भी, आज आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, तो थोड़ा सा रिव्यू करोगे किस तरीके का लेवल रहा, क्या रहा बताओ? करंट का लेवल मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, और साइंस का लेवल मॉडरेट टू हाई, और रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट है। अच्छा, साइंस मॉडरेट टू हाई पूछी जा रही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल साइंस पूछी जा रही है। वन लाइनर एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपने साइंस की जो तैयारी या ओवरऑल अपनी जो तैयारी थी वो कौन से प्लेटफॉर्म से करी? और RWF दोनों से की थी। तो RW एप्लीकेशन पर आपने बैच लिया था या यूट्यूब की क्लासेस से? यूट्यूब से की पर थी। गागर में सागर जी मैडम। और आयुष्मान सीरीज। हाँ, आयुष्मान सीरीज जो करंट के लिए सबसे बेस्ट रही है। उसमें से मान लो 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू आए हैं, जो आदर्श सर ने करंट वो चलाई थी आयुष्मान सीरीज, और CPL चलाया था, उसी से क्वेश्चन आए 10 से 12 क्वेश्चन। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बायोलॉजी में अगर आप बताना चाहो साइंस सेगमेंट में, तो आपने गागर में सागर जो देखी थी उससे कुछ क्वेश्चंस मिले थे मान आप? लो मैडम उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन थे आपके। अच्छा, रात एक क्लास हुई थी सभी सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस की, केमिस्ट्री भी हुई थी, बायोलॉजी की भी हुई थी, फिजिक्स भी, उनसे क्वेश्चन? रात वाली मैडम मैंने देखी नहीं क्लास। चलो, बहुत बढ़िया भाई। नाम मनोज कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से बिलोंग करता हूँ मैं। और जो रीजनिंग थी वो बहुत बढ़िया थी। रीजनिंग मैंने सब कम से 25 में 25 होंगे रीजनिंग तो में। सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे थे? हाँ, अच्छे थे। अच्छा। और सर ने अलाम भाई जो क्लास पढ़ाई थी, जो करंट वाली, वो बहुत ही अच्छी थी। 26 की थी, जो थी वो 26 की थी। बाकी बाद मैंने जो क्वेश्चन आया था, जैसे उसमें आया था कि सबसे ज्यादा शतक मारने वाला कौन था, तो उसमें वैभव सूर्यवंशी था। तो करंट में ये क्वेश्चन करंट ये क्वेश्चन था मैम। अच्छा, और साइंस का लेवल कैसा रहा? साइंस का लेवल मैम आपका बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आपने कहाँ से करी तैयारी? मैम आपके RWF से की थी मैंने। फिलहाल में मैंने अभी 12th किया है, ठीक है। और 12th के लिए बाद मैंने सोचा मैं हाई स्कूल के बाद मैं फॉर्म डालूं। पता पड़ा मैं बैच नहीं करी था, यूट्यूब से मैंने पढ़ाई की थी मैम। तो यूट्यूब पर आपने प्रैक्टिस सेशन लगाए थे, गागर में सागर देखी थी सागर कि? में सागर देखी थी मैम मैंने। हाँ। तो अभी आपका टोटल अटेम्प्ट कितना रहा? टोटल मैम मेरे साइज 17 या 75 होंगे शायद। 75। चलो, बहुत बढ़िया। कौन सा जोन है? मेरा मुंबई है। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 76 की है। 76। अच्छा, लेवल बताओ एक बार। पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ तो बहुत सरल था, मैथ तो वैसे ही सरल है, मैं SSC का पढ़ता हूँ इसलिए मुझे तो सरल लगा था। अच्छा, कैलकुलेटिव नहीं था बहुत ज्यादा? एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी CI का था, वो ने कैलकुलेटर, बाकी सब सरल थे। अच्छा, रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग तो नॉर्मल था बहुत। अच्छा, साइंस का बताइए। साइंस में केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, बायो के कुछ क्वेश्चन थे लेकिन केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था। अच्छा, बायो के जो क्वेश्चन थे उनका लेवल कैसा रहा? बना पा रहे थे? वो क्वेश्चन भर रहे थे आपकी क्लास में, मैं तो SSC का ज्यादा पढ़ता हूँ। अभी मैंने आपकी मैराथन ही ले ली है, बाकी ज्यादा नहीं मैंने इसकी ली। तो गागर में सागर मैराथन आपने ली थी, JBD उससे क्वेश्चन आपको मिले? उससे क्वेश्चन मिले, एक जन दो क्वेश्चन उससे भी सीधा सीधा आया था। तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेंथी आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज या नॉर्मल लेवल? लेंथ ही ज्यादा नहीं थे, स्टेटमेंट वाइज ज्यादा थे। स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अगर बात कर रहे हैं तो बायो में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया,
बहुत बहुत शुक्रिया भाई। गति ऊर्जा मैक्सिमम कब होगी? अच्छा, तो फिजिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स से कोई और क्वेश्चन जो याद आ रहा हो करंट का? साइंस? सबसे ज्यादा 6 किसने मारे आईपीएल में इस बार? तो वैभव सूर्यवंशी ने। और ये था करंट। तो अच्छा, और आया था हम लोग क्वेश्चन उसमें। हाँ, करंट के अंदर? करंट के अंदर आया। तो मतलब पहली शिफ्ट में बच्चों ने बताया कि करंट के कुछ क्वेश्चंस थे जो बन नहीं रहे थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में थोड़ी राहत थी। करंट जो थी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। आपकी करंट पड़ी है आरडब्ल्यू की, वो 12 से 15 क्वेश्चन बना सकता है। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी आप बाकी साइंस के लिए या दूसरे सब्जेक्ट के लिए बच्चों को जिनका भी आगे आने वाला एग्जाम है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन सी क्लास सजेस्ट करना चाहोगे? कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की संख्या पे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो। वो गागर में सागर मैराथन ले लो, उनका हो जाएगा अच्छे से। डीप नहीं पूछ रहे ज्यादा, यही गागर सागर मैराथन ले लो, हो जाता है। गागर में सागर 15 जो 15 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं आपके, जो वो उससे हो जाएगा। हाँ, आयुष्मान सीरीज जो गागर में सागर रहे हैं सर, वही आ रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं। तो मैं यही गागर में सागर मैराथन देख के आया था, सब बहुत अच्छा हुआ पेपर। और जो शाम को जो क्लासेस चलवाई थी, जो कल रिव्यू वाली, हाँ, उससे भी हाँ बहुत अच्छा। पिछली बार से अब इस बार इजी आ रहा पेपर, ज्यादा टफ नहीं है। कौन सा जोन है संदीप? मेरा इलाहाबाद ही है। अच्छा, आज आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, 4 तारीख है ना? तो बताओ थोड़ा सा लेवल कैसा रहा? लेवल का मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था। अच्छा, मैथ रीजनिंग ठीक थी, लेकिन साइंस और जीएस टफ थी। साइंस और जीएस टफ थी। तो साइंस में कौन सा सेक्शन ऐसा था जो टफ लगा? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स? मैम तीनों थे। फिजिक्स में क्या, फिजिक्स में एक मुझे याद है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा था, लेकिन पूछा गया था कौन सा नहीं है। जैसे रॉकेट का उड़ना है, किसी का पीछे उड़ना। एक था मैम, एक केमिस्ट्री में था, एक बोर्ड समीकरण दे रखा था, उसमें पूछा कि संयोजकता क्या होगी, और एक 20 संयोजकता दी गई, तो उससे पूछा इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो होते हैं 2 8 करके लास्ट में पूछा गया था। मैथ में था मैम, एक संख्या 7 अंकों की दी गई थी, इसे 6 से विभाज्य एक नहीं है। सबसे न्यूनतम विभाज्य कौन सी, मतलब 0 रखिए, क्या 0, इसका आंसर 0 आया था। एक आ रहा था मैम, हाँ 2 था, चतुर्थ अनुपात वाले था, A/B बराबर C/D वाला। अच्छा, साइंस में अगर बायोलॉजी की बात करूं तो मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं क्या? बायोलॉजी का था, जैसे गर्ल्स का मासिक चक्र होता है ना मैम, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर उससे क्वेश्चन आया था, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप क्या बता? टिश्यू से मैम 2 क्वेश्चन आए थे। टिश्यू से 2 क्वेश्चन, कैसा, कौन सा, एनिमल या प्लांट? एक एनिमल वाला था, एक प्लांट वाला था। आमाशय में वाला था, कौन सा पेप्सिन है, उस टाइप का था। आमाशय के अंदर प्रोटीन को बचाने। तो ऑलमोस्ट जो बायोलॉजी में अगर मैं मानकर चलूं 6 से 7 क्वेश्चन अगर थे, तो आप कितने बना पा रहे थे? सभी बच्चे 3-4 बना पा रहे थे, है ना? बाकी के जो 2 थे वो लेंदी थे या उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट थी? मैम लेंदी तो थे ही, लेकिन लैंग्वेज भी डिफरेंट थी मैम। नॉर्मल मतलब ऑप्शन अगर आप 4 पढ़ रहे थे तो आपको ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहे थे? मैम आ रहे, कंफ्यूज हो जाते थे, जैसे कि वो हटा नहीं पा रहे। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें साइंस जो आई थी, उसमें इससे लैंग्वेज आ रही है। इसमें साइंस में पहले लैंग्वेज नहीं आ रही थी, लेकिन इस साल लैंग्वेज ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि RWA ऐप पर या RWA के अंदर यूट्यूब चैनल पर जो आपकी गागर में सागर सीरीज चल रही है, उनसे आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है? मिल रही है मैम। हेल्प मिल रही है। तो मतलब अगर कोई बच्चा सीरियसली कॉन्सेप्ट्स को समझे, पढ़े, तो क्वेश्चन बना पाएगा। हाँ जी, बना पाएगा। लैंग्वेज आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा, लैंग्वेज के हिसाब से ही क्वेश्चन है। जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं स्पेशली बच्चों को कहती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता इजी ही है, बट लैंग्वेज में घुमाएगा। और लैंग्वेज की तैयारी मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपके दिमाग में मैं भर दूँ। तो कुछ ना कुछ हेल्प अगर मिली हो तो एक बार सभी बच्चे इस तरीके से वी बनाकर बताएंगे। विक्ट्री साइन बना दीजिए। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को कि आपका एग्जाम अच्छा गया है, और आने वाली शिफ्टों में जिनका अच्छा जाए, और सम्मान समारोह में सारे बच्चे मिले। हाँ, अच्छा। रेलवे फाउंडेशन बैच से आपके जितने मालूम आपके वो ऊतक थे, ऊतक से आए थे आपके, और ये बॉटनी से थे कुछ क्वेश्चन, कुछ मालूम उसके से जो अग्नाशय वगैरह के थे, हार्मोन्स से रिलेटेड थे, कुछ प्रोटीन के थे, कार्बोहाइड्रेट्स के थे, जो आपने उस समय मान आज से 3-4 दिन 25 तारीख को आपने वो चलाई थी मैराथन। हाँ, उसका काफ़ी मुझे वो मिला लाभ।
तो 2020 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, मतलब 2 देश में कौन सा योजी था, और इसमें 2026 में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं, ये दो क्वेश्चन थे। आते थे उनका तो मैंने डेली आदर्श सर इसके आर.एस. सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का, बहुत पैसा उससे है। हाँ, करंट अफेयर्स उससे काफी आई है जी मैम। लेकिन मैं मैथ रीजनिंग में पूरे कर सकते हैं, मतलब पढ़ के RWA से पूरा कर जितना सकते हैं। प्रैक्टिस है RWA पे चल रहे हैं बहुत काफी, मतलब इतना यही कर ले बच्चा हो जाएगा। एक्चुअली मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, पहले साउथ में था, वहाँ से रिजाइन करके यहाँ पे हो गया, फिर तीसरी बार ये दिया है। मैं उसमें बायोलॉजी में क्वेश्चन था, जो पीरियड होते हैं वो अनियमित समय से हो रहे हैं, तो क्या कारण है? ये हार्मोनल चेंजेस उसमें कुछ था, हार्मोनल चेंज मैंने लगाया, वही था। बहुत बढ़िया। हार्मोनल चेंजेस करके कोई ऑप्शन अगर था तो बिल्कुल था। तो कुल मिलाकर जो 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, बच्चे बता रहे हैं, बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, बच्चे बता रहे हैं कि करंट में भी राहत है और साइंस सेगमेंट में भी जो बच्चों का लेवल रहा है इजी ही रहा है। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, एग्ज़ाम सेंटर से मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर निकले हैं। तो देखते हैं थर्ड शिफ्ट में किस तरीके का लेवल एग्ज़ाम में रहने वाला है। थैंक यू।